भाइयों, अ, आदमी निर्मित जंगल खेती का एक प्रकार पार्ट 4। इसमें दक्षिण की तरफ से अलग अलग पौधे लगाए हैं। ये पूरा है आम का बगीचा है जो छोटा है, तो उसमें हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं। हल्दी, पाइनएप्पल और बीच में जगह जहाँ जहाँ मिलेगी वहाँ दलहन फसलें में से कुछ अभी लगाया जाएगा। तो जगह साफ़ करने का काम चालू है अभी। इसमें हम लोग और एक तरीका इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारी दलहन जो खरपतवार है, खरपतवार काटने के बाद हम ऐसे गोने में भर के रख देते हैं। यही का खरपतवार जो लाइनों के हल्दी के लाइनों में से निकाला गया है, वो निकाल के हम लोग गोनी में भर के रख देते हैं बोरी में। उसके ऊपर थोड़ा गोबर डाल देते हैं और बंद करके रख देते हैं। तो ये 2-3 महीने में डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने के बाद ये यहीं पे फैलाया जाता है। तो यहाँ पे फैलने के बाद इसकी उर्वरकता ज़मीन की तो बढ़ाता ही है और लेबर कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। अभी इसमें हमने एक तरीका बनाया है कि जहाँ जगह है वहाँ हम मेड़ बना लेते हैं। तो मेड़ के नीचे लकड़े हैं जिसको हम पर्माकल्चर बेड बोलते हैं, और बेड के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ फसलें रिले क्रॉपिंग में लगाते हैं। अभी यह बारिश के शुरू में लगाई हुई हल्दी है, उसके साथ थोड़ी भिंडी थी, सब्जी थी, वो लाल सब्जी थी, वो निकल गई। अभी फिर से जगह खाली है तो यहाँ पे अभी मूली आएगी, पालक आएगा, धनिया आएगी। और ये जो काली हल्दी है, ये काली हल्दी है। तो ये साल हमें उसका बीज मिला है तो हमने काली हल्दी लगाने का प्रयास किया है। तो ये जो है आप देख सकते हो कि मेड़ बनाया और उसमें लकड़ा डाला है। लकड़ा डालने की वजह से एक्सेस वाटर जो है वो पानी बाहर आ जाता है, और पानी बाहर आते हुए हमने उसके मेड़ बनाते हुए उसकी बाजू में खड्डा खोद के वो मिट्टी ऊपर चढ़ाई है लकड़े के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर बारिश में मिट्टी गिर भी गई, पानी से बह भी गई, तो एक ट्रेंच में बैठ जाती है। और ट्रेंच में बैठने के बाद वहाँ पे जो खरपतवार के कचरा है वो उसके ऊपर आता है, डिकम्पोज होता है, और वहाँ पे पानी बैठ गया पूरा, तो पानी बाजू से बह जाता है, मिट्टी वहीं पे सेटल हो जाती है। और ये ट्रेंच रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करता है, यानी बारिश में गिरा हुआ पानी ज़मीन में जाने के लिए सुविधा बनाता है। और वो सुविधा केचुए और बैक्टीरिया जो जीवाणु है, बुरशी, वो बनाते हैं। तो इस तरह से मेड़ हम सब जगह बनाने के प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे जंगल के लकड़ी निकलेगी, वो लकड़ी से हम एक तो जगह पे लकड़ी डाल के वो डिकम्पोज झाड़ के नीचे ही करेंगे, और अगर झाड़ के नीचे काफ़ी हो गया है तो हम उसका कोयला बनाते हैं जो खाना खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए। और जो ज़्यादा है वो हम मेड़ बना के उसके ऊपर फसल लगा के, बारिश का जो ज़्यादा पानी है फसल को तकलीफ़ देता है, तो ज़्यादा पानी निकल जाता है और ये इसके ऊपर फंगस बढ़ के ये उसका गलन हो जाता है। अलग अलग टाइप के अलग अलग फंगस आ जाती है उसके ऊपर, और ये फंगस गलने में मदद करती है लकड़ियों को। तो ये जो पेड़ बना है, ये पेड़ में 10 साल तक हमें कुछ देना नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो फसल निकलेंगे तो उसके जड़ हम वहीं पे डिकम्पोज करेंगे, आगे की फसलें चलती रहेगी। और ये जो पूरा आम के बगीचे में कुछ ना कुछ तो है जिससे हमें कुछ ना कुछ हमारे खाने के लिए, ज़मीन के लिए, पंछियों के लिए, कीटकों के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से करोगे तो ज़मीन की उर्वरकता तो बढ़ेगी, ज़मीन की सॉइल एरोजन कंट्रोल भी हो जाएगा, बारिश का पानी भी ज़मीन में जाएगा, और जो पौधे हैं अच्छे बढ़ेंगे क्योंकि उनको पानी की मात्रा जितनी चाहिए उतनी ही मिलेगी। अभी इसमें हम लोगों ने जो नए ज़माने के कुछ झाड़ है, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट है जिसकी डिमांड है, अभी यहाँ पे हमने क्लाइंबर लगाए है। उसके बीच में जो क्लाइंबर सब्जियाँ है वो उसके ऊपर बन जाती है। ये जो है ड्रैगन फ्रूट है, तो ड्रैगन फ्रूट से हमें फल मिलते हैं, बेचने को भी मिलते हैं, खाने को भी मिलते हैं। कुछ ड्रम स्टिक की झाड़ है, आम के झाड़ है। तो इसमें सब जगह पे हमने मेड़
करने का प्रयास किया है। तो मेन का लकड़ा तो हमारे जंगल से ही निकलता है, जो काफ़ी झाड़ बन गए हैं उनसे हमें अच्छी मात्रा में सब मिलते जाता है। और उसके पत्तों से ज़मीन भी अच्छी होती है, ज़मीन कवर भी होती है, केंचुआ पड़ने में मदद होती है। तो जंगल खेती करके आगे के भविष्य में काफ़ी काम हो सकता है कि जंगल की खेती हमारा देश के इन्वायरमेंट बचा सकती है, जिसमें हम कम से कम खुदाई नहीं तो खुदाई नहीं ऐसे करके जो करते हैं। अभी ये मेन के ऊपर हमने, जैसे मैंने कहा कि हल्दी लगाई थी, बीच में हमने लोबिया लगाई दी है, अभी निकल रही है वो। इसके बीच में जगह है, वहाँ पे हम लोग लीफी वेजिटेबल्स लगा देंगे। कहीं पे बैंगन होगा, कहीं पे तुरई होगी। तो ये सब एक साथ मिलते बढ़ते हैं। तो जंगल का एक बेसिक रूल है सहजीवन, एक दूसरे से मिलके बढ़ना। तो आप भी प्रयास करो कि कम से कम मेहनत में, कम से कम ज़मीन की खुदाई के बाद आपकी खेती अच्छी होगी और जो हमारी इन्वायरमेंट को बचाने में मदद करेगी। शुक्रिया।